गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया? पहले क्लास रिवाइज किए हो? थोड़ा मोड़ा मैपिंग? कुछ नहीं? मैपिंग है सबके पास? एटलस, ब्लैंक मैप सब है? नहीं है तो खरीद दो। ठीक है, चलो अपनी बात हो रही थी वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू, जिसे हमने पिछले क्लास में देख लिया था। हम लोग इसके पहले क्लास में इस पूरे वर्ल्ड को हमने देखा था। आई थिंक अब क्वालिटी इसका बढ़िया होगा, है ना? बढ़िया। अब इसका ये पार्ट पूरा हमने देख लिया था, जहां पे हमने पहले कॉन्टिनेंट देखा। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन सा? हाँ, फिर हमने मेजर ओशियन देखा था। कौन कौन सा था? ठीक है, हमने एशियन पूरे इस क्षेत्र का जो अपना ओशियन पार्ट है उसे भी देख लिया और कॉन्टिनेंट पार्ट है उसे भी देख लिया। फिर हम लोग इसके अंदर अब इस क्षेत्र को हम लोग डील करने जा रहे हैं। ये क्षेत्र को आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसे हम लोग एशिया कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग अब देखने जाएंगे, जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्षेत्र अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बढ़िया है, क्वालिटी सही है। अब कुछ ऐसा अब आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल होता है कि अगर हम लोग एशिया को अलग कर रहे हैं तो एशिया अलग होता कैसे है? एशिया आपके यूरोप से भी अलग होगा, एशिया आपके अफ्रीका से भी अलग होगा। तो अपने एटलस को खोलो और सबसे पहले ढूंढो आप यूराल माउंटेन। सबसे पहले आप यूराल माउंटेन को ढूंढो, आपको दिख जाएगा। दूसरा आपको दिखेगा कैस्पियन सी, दूसरा आपको दिखेगा कैस्पियन सी। तीसरा ढूंढो आप काला सागर, एंड उसके बाद ढूंढो आप मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर, एंड उसके बाद ढूंढो आप रेड सी, लाल सागर। ये 5 चीज को आपको ढूंढना है। पांचों चीज आपको कुछ इधर के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज मैं अगर बात कर रहा हूं सबसे पहले यूराल माउंटेन को, तो आपको यूराल माउंटेन कुछ यहां पे देखने को मिलेगा। आप देखो, यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है यूराल माउंटेन। कुछ यहां पे आपको यूराल माउंटेन देखने को मिलेगा। नहीं मिला यूराल माउंटेन? देखो, यूराल माउंटेन देखने को मिलेगा आपको। फिर ये क्षेत्र में आपको ये मिल रहा है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। ये मैप है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। आप एशिया में देखोगे आपको दिख जाएगा, एक आपको यूराल माउंटेन, दूसरा आपको कैस्पियन सी, फिर आपको दिखेगा ब्लैक सी, फिर आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन, एंड उसके बाद इधर दिखेगा आपको रेड सी। ये 5 चीजें आपको ढूंढनी है। जल्दी से मैप के अंदर ढूंढो। नहीं मिल रहा तो दिखाओ इधर, मैं बताता हूं कहां पे है। सबसे पहले आप देखो, ये आपको दिखा कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, और ये रहा, ये क्षेत्र है आपका पूरा यूराल माउंटेन का। ठीक है, 5 चीज आपको ढूंढना है। ये यही 5 चीज अलग करता है आपके एशिया को यूरोप और अफ्रीका से। ठीक है, एशिया ढूंढो। एशिया है, ये एशिया है। तो आपको यहां पे देखो दिखा कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये क्षेत्र है। और यहां पे आपको ये दिख रहा है यूराल माउंटेन। हो तो गया। आप इसको देखो, पूरा इस क्षेत्र को इमेजिन करो, अपने एटलस के अंदर ढूंढो एशिया कहां है। आपको दिख जाएगा कि यहां पे यूराल माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कैस्पियन सी है, उसके बाद ये है आपका ब्लैक सी, फिर इधर है मेडिटेरेनियन सी, और इधर है आपका रेड सी, लाल सागर। ये 5 आपको खोजना है। यही 5 आपके एशिया को किससे अलग कर रहा? यूरोप से और आपके अफ्रीका से अलग करता है। कौन कौन सी 5 है? कैस्पियन सी, जोर से बोलो, क्या हो गया? नहीं है, घर जाना है, छुट्टी? तो बोलो जोर से। ठीक है, यही 5 है जो अलग करता है आपके एशिया को। अगर मैं बात करूं तो इधर के साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला फर्स्ट, फिर आपको इधर आओगे, ये क्षेत्र में आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन, इधर के क्षेत्र में आपको दिखेगा ब्लैक सी, फिर इधर दिखेगा आपको कैस्पियन सी, और ये दिखेगा आपको रेड सी। ये 5 आपको ध्यान रखना है। यही 5 एशिया को अलग करता है। किससे? यूरोप से और अफ्रीका से। ठीक है, 5 कौन कौन सी हो गई? ब्लैक सी,
कैस्पियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी और यूराल माउंटेन। ध्यान रखना कि ये जो आपका रशिया है, ये रशिया एशिया का भी पार्ट है और रशिया यूरोप का भी पार्ट है। यूराल माउंटेन ही अलग करता है, जिसके ईस्ट में एशिया है, जिसके वेस्ट में यूरोपियन पार्ट आती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोई सवाल यहां से? अब अगर यहां से अगर आप आगे बढ़ोगे, इसमें पेज कैसे ऐड होता है, कोई बता पाएगा? चलो इसमें पेज ऐड करके अगली बार से लाएंगे, कोई इशू नहीं है, छोड़ो। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, पूरे एशिया के मैप को देखना, पूरे एशिया को मैप को देखोगे तो आप बीच में सेंटर में रख लो एशिया। आप सेंटर में लिख लो एशिया। सेंटर में एशिया को लिखने के बाद आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ दिखेगा, दिखेगा ऊपर की तरफ नॉर्थ। इधर की तरफ आपको दिखेगा ईस्ट, ठीक है। इधर आपको दिखेगा वेस्ट, इधर आपको दिखेगा साउथ। एशिया का यही 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। फिर इधर का जो एरिया होगा ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। रीजनिंग पढ़े हो ना, ये क्षेत्र साउथ ईस्ट हो गया। तो पूरे एशिया को हमें ऐसे ही देखना है। और आज जो हमें पढ़ना है, हमें आज पढ़ना है ये पार्ट, साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। आज हमें साउथ ईस्ट एशियन पढ़ना है, मतलब आज हमें ये क्षेत्र को डील करना है। इस क्षेत्र को हमें पूरा पढ़ना है, इस क्षेत्र को हमें पूरा आज देखना है, म्यांमार से लेकर पूरा टिमोर लेस्टे तक, ठीक है। इस क्षेत्र को हम लोग जूम करेंगे। हम लोग वर्ल्ड से पहुंचे पहले एशिया में। एशिया में ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये रहा साउथ ईस्ट, ठीक है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये रहा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को हम लोग जब जूम करेंगे तो ये क्षेत्र आएगा जो आपका पूरा आइलैंड क्षेत्र ही है, ठीक है, द्वीप क्षेत्र है। कोई सवाल इसमें? ठीक है। तो अब ये क्षेत्र हमारा आ गया। ये बस आपको इमेजिन करने के लिए भारत बना हुआ है। भारत याद रखना, भारत साउथ ईस्ट एशियन के अंदर नहीं आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सेपरेट है। हमें पढ़ना यहां से है, म्यांमार से हमें नीचे के साइड में पढ़ना है। साउथ ईस्ट एशियन का मैप खोज लो, आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले इंडेक्स में जाया करो, इंडेक्स से ढूंढा करो, इंडेक्स से ढूंढोगे ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। इंडेक्स देखा करो। यहां से अब हमें म्यांमार से नीचे की तरफ उतरना और पूरा ये क्षेत्र को हमें कवर करना है, ये क्षेत्र को हमें कवर करना है। कोई सवाल इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन का मैप दिखेगा। हम लोग अभी पूरे साउथ ईस्ट एशियन को ही देख रहे हैं। सबसे पहले आप साउथ ईस्ट एशियन को देखोगे, सबसे पहले नीचे आओ, आपको इंडोनेशिया दिखेगा। इंडोनेशिया भी अपने आप में एक आइलैंड ग्रुप है, द्वीप समूह है अपने आप में। इंडोनेशिया भी एक आइलैंड ग्रुप है। क्वालिटी में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है। अब आगे इंग्लैंड से भी बैठ के देख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे, इंडोनेशिया मिला सबको? पॉलिटिकल मैप खोल के रखना, इंडोनेशिया सबको नीचे दिखेगा। इंडोनेशिया आप देखोगे, आपको इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे। उन आइलैंड को एक एक करके मार्क करना आप लोग शुरू करो। सबसे पहले आप मार्क करोगे, आपको दिखेगा इस क्षेत्र के अंदर सुमात्रा। सुमात्रा दिखा सबको? सुमात्रा दिखा? सुमात्रा दिखा, उधर देखो सुमात्रा। फिर आपको दिखेगा जावा, आपको जावा दिखा? ये बात हो रही है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में भी बहुत सारे आइलैंड है। एक आपको दिखेगा इधर सुमात्रा, इधर है, इधर जावा। याद रखना, जावा के अंदर ही इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। तो इंडोनेशिया का कैपिटल जो जकार्ता था, इंडोनेशिया कैपिटल जो जकार्ता था, वो किस आइलैंड में है? वो जावा आइलैंड में है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। वो है जावा आइलैंड में। यहीं से एक फेमस प्लेस है जिसके लिए आप लोग तरसते होंगे, वो है बाली। जहां जाने के लिए आप लोग सब परेशान होंगे, उस प्लेस को कहते हैं बाली। ये भी आइलैंड इंडोनेशिया का ही है। ये छोटा सा आइलैंड है जिसको आप बाली के नाम से जानते हो। तो आपने 3 चीज देख लिया, सुमात्रा, फिर इधर जावा, फिर इसके इधर है बाली, ठीक है। जो आपके इंडोनेशिया का पहला राजधानी था, जिसे आप कहते थे जकार्ता। जकार्ता आपका जावा के अंदर है, ध्यान रखना। उसके बाद आती है आपकी बोर्नियो। क्या? ब्रुनेई आपको देखना है, उस शायद कंट्री दिखेगा आपको, देखो कंट्री है ना वो, तो वो दूसरा है। ये बोर्नियो इसी का आइलैंड है, ठीक है।
यहां पे आपको छोटू सा दिखेगा ब्रुनेई, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तब आपको दिखेगा ये बोर्नियो है। बोर्नियो भी इसी का एक आइलैंड ग्रुप है, ध्यान रखना है। तो ये क्षेत्र हो गया बोर्नियो, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हो गया बोर्नियो। इधर हो गया आपका सुमात्रा, इधर हो गया जावा, फिर हो गया बाली, फिर हो गया बोर्नियो। और जो नया कैपिटल है इंडोनेशिया का, जो नया कैपिटल बन रहा नुसंतरा, ठीक है, संतरा ऑरेंज, वो बन रहा है बोर्नियो में, ध्यान रखना वो बन रहा है बोर्नियो में, ठीक है। कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं? सवाल तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 2, यहां पे होगा 3 4, ठीक है, और यहां पे एक होगा इसका पहला कैपिटल 5, और यहां पे होगा दूसरा कैपिटल 6, ठीक है। स्टार मार्क और जो डॉट है ये आपके कैपिटल को शोकेस कर रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है। चलिए 1 नंबर क्या हम बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर जावा, पहला जो कैपिटल था इंडोनेशिया का क्या नाम था उसका? जकार्ता। जकार्ता किधर पे है, कौन से आइलैंड में, किस आइलैंड के अंदर? जावा। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा बाली। उसके बाद चौथा बोर्नियो, ठीक है। नया जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? नुसंतरा, ठीक है। किस आइलैंड में है? बोर्नियो, ठीक है। तो आपने देखा, सबने मार्क कर लिया। इंडोनेशिया के कौन कौन से आइलैंड है, जल्दी जल्दी बताओ। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ठीक है। जो इसका पुराना कैपिटल था उस कैपिटल का नाम था जकार्ता, वो कहां है? नया कैपिटल है नुसंतरा, कहां पे है? बोर्नियो। रीजन ये है कि आप देख रहे हो कि ये सारे अपने आप में एक आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, सारे आइलैंड ग्रुप है। और आप देख रहे हो कि अब जो ओशियन का जो लेवल है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो अपना ओशियन का लेवल है वो राइज हो रहा। आ जाओ, ओशियन का लेवल अब बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो जिसके कारण देखा जा रहा है कि अब ये जकार्ता भाई साहब डूबेंगे अब, इसलिए नया कैपिटल बन रहा है नुसंतरा। ये हो गया, बहुत समय हो गया अनाउंस हुए, हाँ, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये बात हो गई अपनी इंडोनेशिया के रिलेटेड, सारी बातें हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखेगा मलेशिया, जस्ट इसके ऊपर आओ, आपको मलेशिया दिख जाएगा। मलेशिया भी 2 भाग में बढ़ता है, इसको ध्यान रखना है। मलेशिया भी 2 भाग में बढ़ता है, एक है ईस्ट मलेशिया, एक है अपना, नहीं ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, हाँ ये है वेस्ट मलेशिया और ये है अपना ईस्ट मलेशिया, ध्यान रखना है। एक है वेस्ट मलेशिया, एक है ईस्ट मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया नीचे दिखा, इंडोनेशिया के ऊपर जाओगे आपको दिख जाएगा मलेशिया। मलेशिया दिखा, मलेशिया में एक है ईस्ट, एक है वेस्ट। मलेशिया का जल्दी से आप लोग कैपिटल ढूंढो, और किस में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में? अरे सिंगापुर कैपिटल नहीं है मलेशिया का, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो कैपिटल है वो है वेस्ट मलेशिया में, ध्यान से देखो दिख जाएगा। कुआलालंपुर आपको दिखेगा वेस्ट मलेशिया में, ध्यान से देखो आपको मिल जाएगा, दिखा कुआलालंपुर, ध्यान रखना है। तो मलेशिया को 2 भाग में बांटते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इधर देखो मेरे साइड देखो, मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या मलेशिया इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है? कौन कौन है जो मानता है कि नहीं करता है? भाई मलेशिया 2 भाग में बट तो रहा है ना, तो एक भाग तो आखिर कर ही रहा है ना, ठीक है, एक भाग कर रहा है ना। हाँ, तो मलेशिया इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है। मलेशिया को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक है अपना वेस्ट, एक है अपना ईस्ट, ठीक है, एक है पूरब, एक है पश्चिम। तो अपना जो कुआलालंपुर है, जो मलेशिया का कैपिटल है, वो किधर है? वेस्ट में है। जस्ट मलेशिया का आप जो वेस्ट पार्ट देख रहे हो, वेस्ट पार्ट सबको मिला है, उसके नीचे देखो आपको दिखेगा सिंगापुर, छोटू सा बच्चू सा दिखा सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर का आपको जो कैपिटल दिखेगा वो दिख जाएगा सिंगापुर सिटी, ठीक है। सिंगापुर का आपको हाँ नहीं, वो अपना एक कैपिटल है सिंगापुर सिटी।
हाँ हाँ, सिंगापुर कैपिटल है। हाँ हाँ भाई, अलग है वो, अलग है वो, दोनों अलग है। ठीक है, सिंगापुर सिटी आपको दिखा, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, ये छोटू सा भाई साहब है सिंगापुर। ठीक है, छोटू सा भाई साहब है ये सिंगापुर। मिला सिंगापुर। चलो तो फिर और कुछ अब बातें करते हैं आगे की। अब 3 पढ़ लिए ना, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। 1 2, इसी में स्टार लगा रहे हैं, मतलब ये कैपिटल है। इधर हो गया ये 3, ये इधर हो गया 4, ये हो गया 5, इसमें भी एक स्टार, ये हो गया 6, ये हो गया 7, इधर हो गया ये 8, ये भाई साहब हो गए 9, इधर हो गया मतलब इधर कुछ कैपिटल है 10। 7 छूट गया? नहीं, 7 कैसे छूटा है? 7 तो है, तो ये तो। चलो भाई एक एक करके शुरू करो। 1 नंबर सुमात्रा, 2 नंबर, 2 नंबर जावा, 3 नंबर, अरे कहाँ देखो ना, 3 नंबर स्टार लगा हुआ है, जकार्ता। 4 नंबर बाली। 5 नंबर, 5 नंबर फिर उसी में होगा, मारेंगे नहीं भाई, क्या टेंशन है। 6 नंबर, 6 नंबर स्टार लगा हुआ मतलब वो कैपिटल है कुछ नया। संतरा भाई, नुसांतरा। ठीक है, आगे है लड़का होना, हाँ। 7 नंबर, अच्छा अभी आयो ना, चलो 7 नंबर, ये देख खतरनाक जवाब दे रहा, कह रहा बोर्नियो के ऊपर वाला पार्ट है। क्या है वो? मलेशिया कौन सा, ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट मलेशिया। चलो अब आपसे, हाँ उधर चलो। 8 नंबर, ये 8 नंबर है, बताओ। नहीं नहीं, आप ये सिंगापुर कहाँ है? 8 नंबर, मलेशिया कौन सा, ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट। 9 नंबर, अरे अभी जस्ट अभी एक बार फिर से बताएंगे, ध्यान सुनना, ठीक है? नहीं बता पाओगे खुद से चले जाना, हम गेट खोल देंगे आगे से। 1 नंबर है सुमात्रा, 2 नंबर है जावा, 3 नंबर यहीं पे कैपिटल था, इसका नाम था जकार्ता, 4 नंबर है बाली, 5 नंबर है बोर्नियो। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद 6 नंबर है नुसांतरा, नया कैपिटल, 7 नंबर है ईस्ट मलेशिया, 8 नंबर है वेस्ट मलेशिया, और इसी में कैपिटल कौन सा है? 10 नंबर कुआलालंपुर, 9 नंबर है नया एक कैपिटल सिंगापुर, इसी का एक और कैपिटल है, यहां पे स्टार लगा के। 11 नंबर सिंगापुर सिटी। खत्म। 1 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर ये नुसांतरा, वेरी गुड। 4 नंबर बाली, अच्छा जोर से बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर जावा, 3 नंबर, 2 ना कैपिटल है कोई, जकार्ता। 11 नंबर, 9 नंबर, ये 9 नंबर, 8 के बाद 1 के बाद 9, सिंगापुर सिटी तो कैपिटल हो गया, वो तो 11 हो गया। 9 नंबर सिंगापुर। 8 नंबर उसका कैपिटल कुआलालंपुर। ठीक है, अब कौन बच गया? एक ही कैपिटल होगा ना मलेशिया का पूरा, 2 कैसे कैपिटल कर दोगे? अब मान के चलो भारत भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड है, कैपिटल तो अपना दिल्ली ही है, दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली है अपना कैपिटल, तो है वही। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब आगे अगर बढ़ोगे आप, इसके बाद नहीं, इधर नहीं जाना है। चलो, मलेशिया के ऊपर एक छोटू सा और कंट्री आपको यहां पे दिख जाएगा, ढूंढो, छोटू सा कंट्री ढूंढो, यहां पे आपको दिख जाएगा मलेशिया के ऊपर। ब्रुनेई। ब्रुनेई का कैपिटल ढूंढो, क्या है? ब्रुनेई कैपिटल ढूंढो, क्या है? क्या? ब्रुनेई मिल जाएगा, ऊपर ढूंढो तो।
बंदर सिरी बेगामन, बंदर सिरी बेगामन है, ठीक है। ये आपका ब्रुनेई इस एरिया में हो गया, ब्रुनेई, इसका कैपिटल है बंदर सिरी बेगामन, ठीक है। अब वो तो पता नहीं यार, मेरे पापा तो बोले थे कि हम नहीं रखे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बंदर सिरी बेगामन, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनी बात कहां कहां की हो गई है, सबसे पहले वो ध्यान रखो। ये हमने देख लिया पूरा ये क्षेत्र, कौन सा है ये क्षेत्र, पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र हमने देख लिया। इधर ही याद रखना एक और आपको देखने को मिलेगा, एक और कंट्री इधर साइड में आपको देखने को मिलेगा, टिमोर डी लेस्टे, टिमोर लेस्टे आपको देखने को मिलेगा, तिमोर लेस्टे देखने को मिलेगा। देखो बाली से और उधर जाओ, बाली से आगे आप ईस्ट की तरफ बढ़ो, आपको तिमोर लेस्टे देखने को मिलेगा। तिमोर मिला, तिमोर लेस्टे मिला, उसका कैपिटल दिल्ली है, DILI, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कॉमन है तो ध्यान रखना, दिल्ली, DILI होगा। मिला दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली होगा, ठीक है। आगे बढ़े, जकार्ता किसका कैपिटल था? अरे जहां इंडोनेशिया कैपिटल, नया कैपिटल कौन बना फिर? संतरा, हाँ ठीक है, नुसंतरा, ठीक है। सिंगापुर सिटी है कैपिटल, हाँ सिंगापुर खुद सिटी है, खुद कैपिटल है, सिंगापुर का कैपिटल, ठीक है। मलेशिया का, मलेशिया का जकार्ता, ठीक। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर। तिमोर लेस्टे का ब्रुनेई का बंदर सिरी बेगामन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अपनी बात इधर तक की हो चुकी है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं और कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को। मैपिंग, मैपिंग कुछ नहीं है, मैपिंग सिर्फ प्रैक्टिस है, सब कुछ तो लिखा हुआ आपके पास। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, कौन सा करें जल्दी बताओ? रेड करें, चलो रेड करते हैं। चलो 1 नंबर, 2 नंबर, स्टार, स्टार को हमेशा आप लोग कैपिटल कंसीडर करोगे, ठीक है। अभी शांत रहना, स्टार को हमेशा कैपिटल कंसीडर करना है, ध्यान रखना। 3 नंबर, नंबरिंग चेंज कर दे, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, नहीं कर दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर, तो आपको देख के बताना है ना बोर्ड पे, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ए, ठीक है, ए कैपिटल डिनोट करेगा, ABCD वाला कैपिटल चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4, B, ठीक है, 4 5, C, 6 7, D 7, 8 इधर हो गया, 8 आगे इधर बात होगी 9, इधर एक छोटा सा D तक पहुंचे ना हम लोग, D के बाद E इधर हो गया, ये हो गया, इधर 2 नंबर, ठीक है। 2 के इधर अपना स्टार, ABCDEF, कोई छूटा है अपना? नहीं छूटा है, ठीक है। F राजधानी, ABCD वाला चलेगा, वो राजधानी है, ठीक है। स्टार करके जो ABCD है, चलें शुरू करें। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोग, देख लो, कोई इशू नहीं है, आराम से देख लो, नीचे भी देखना है देख लो, वहां भी देखना है देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब क्वालिटी बढ़िया, अब आराम से दिखता होगा। PPT खोलें आज, हाँ आपने ये भी सही दिख रहा है आप वैसे। चले 30 सेकंड हो गया, चलें। जो सबसे ज्यादा सही जवाब उसको चॉकलेट। चलो अपना खुद से उंगली पे कैलकुलेट कर लेना कि हम कितना सही जवाब दे रहे हैं। हाँ वही है, सब वही है, बस नंबर चेंज हो गया अब, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। चलो C नंबर, सी फॉर कैट,
अरे आराम से, सबको मौका मिलेगा। चलो हो गया। सी नंबर, बंदर सिरी बेगामन, वेरी गुड। अपने उंगली पे एक, हाँ ठीक है तो है, सी सही तो है। 5 नंबर, 5 नंबर ऊपर है, वो एक कंट्री है अलग, ब्रुनेई, ठीक है। 8 नंबर, ये नीचे 8 नंबर, बाली, वेरी गुड। चलो 7 नंबर, जावा, उसी में है डी, डी फॉर डॉग, जकार्ता, वेरी गुड। 6 नंबर, चलो फिर से एक मौका, हाँ 6 नंबर, ये है 6 नंबर, सुमात्रा। 2 नंबर, ये 2 नंबर है, सिंगापुर। वहीं पे एफ नंबर है, आर्या पीछे, एफ क्या है? सिंगापुर सिटी। आप बताओ ए नंबर, ए 1 उधर दिख रहा है ऊपर, वहीं पे एक स्टार लग के ए लगा हुआ है। स्टार हमेशा कैपिटल को दिखाएगा, ए बी सी डी कैपिटल को दिखाएगा, क्या है बताओ? बताओ आप। क्वाला लंपुर, वेरी गुड। आगे किससे पूछे? हाँ आप बताओ। 4 नंबर, मलेशिया कौन सा पार्ट है? पूर्वी, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर, बोर्नियो, इसमें एक राजधानी बन रहा है, नुसंतरा, ठीक है। इधर है, ये हो गया 9 नंबर, तैमूर लेस्ते, उसका राजधानी ई, दिल्ली, ठीक है। अब याद हो गया? कुछ याद हुआ कुछ हद तक कि अभी भी नहीं हुआ है? ठीक है, चलो एक एक करके सारे बच्चे बताना शुरू करो। एक उधर देखो, 1 नंबर क्या है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। ए कैपिटल है, बी, बी नुसांतरा, सी, सी, सी बंदर सिरी बेगामन, डी जकार्ता, ई दिल्ली, एफ, ठीक है। ये सारा बात हो गया अपना इधर का। आपने मजाक मजाक में लगभग 5 कंट्री को देख लिया है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे और फिलीपींस के एरिया को अब ढूंढना शुरू करो। आप लोग फिलीपींस के एरिया को अब आप लोग ढूंढना शुरू करो, ठीक है। फिलीपींस आपको नहीं मिल रहा तो आपने ये क्षेत्र अभी जस्ट पढ़ा है, ये क्षेत्र को आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आपने ये क्षेत्र को पढ़ने के बाद इधर के क्षेत्र में जाओ, आपको फिलीपींस दिखेगा। फिलीपींस दिखा आपको सारे को? फिलीपींस की सबसे पहले आप राजधानी ढूंढो, आपको दिखेगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? ये 2 आइलैंड जो प्रमुख 2 इसके पास द्वीप हैं, ऊपर वाले हैं लुजोन, ऊपर वाले हैं लुजोन, नीचे वाले हैं मिंडनाओ। ऊपर वाला है लुजोन, नीचे वाला है मिंडनाओ। लुजोन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये लुजोन का ये जो आइलैंड देख रहे हो, पार्ट किसका है? फिलीपींस का ही। इसके ऊपर आपको ताइवान देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको ताइवान देखने को मिलेगा। और ये दोनों एक सी से अलग हो रहा है, एक सी है, स्टेट है, जल संधि है, जिसको आप लुजोन स्टेट कहोगे, ठीक है। तो स्टेट से एसएससी के अंदर हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो कनेक्ट ऐसे ही करना है। लुजोन आपको फिलीपींस में देखा, फिलीपींस का राजधानी, फिलीपींस का राजधानी मनीला। ऊपर एक आइलैंड है, क्या है? लुजोन। नीचे एक आइलैंड है, क्या है? ऊपर क्या है? लुजोन, नीचे क्या है? राजधानी क्या है? ऊपर आपको ताइवान देखने को मिलेगा और यही बीच में आपका लुजोन स्टेट रहेगा। स्टेट को हम लोग पूरा एक क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। आगे चल के पहले अभी हम लोग पूरा पॉलिटिकल कंप्लीट करेंगे। हाँ, मिंडनाओ, ठीक है। ये नीचे मिंडनाओ है आइलैंड, ऊपर है लुजोन। लुजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या है फिलीपींस का? मनीला। ऊपर क्या है? ताइवान। इधर है अपना लुजोन स्टेट। ध्यान रखना है, फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भारत के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जियो पॉलिटिकल पढ़ोगे, इधर आप साउथ चाइना सी देखोगे, पूरा आप भारत के एरिया को देखोगे मैप में, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फिलीपींस अपने लिए हो जाता है, ठीक है। मनीला किसकी राजधानी है? नुसांतरा किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। कुआलालंपुर
ठीक है कोई बात नहीं। बंदर सिरी बेगामन, दिल्ली, तिमोर लेस्ते, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राजधानी दोनों बताओ। सुमात्रा नहीं भाई, नुसांतरा। कौन से आइलैंड में नुसांतरा? बोर्नियो। पुराना वाला कौन सा है कैपिटल इंडोनेशिया का? जकार्ता। कौन से आइलैंड में है? जावा में है, ठीक है। एक जावा के ईस्ट में एक और आइलैंड है छोटू सा, क्या था? बाली, ठीक है। दिल्ली किसका राजधानी है? तैमूर लेस्टे का। नुसांतरा किसका राजधानी है? हाँ ठीक है ठीक है। मनीला, मनीला किसका है? मनीला अभी पीछे ही पड़े हो जस्ट। फिलीपींस। ऊपर फिलीपींस का एक आइलैंड कौन सा है? लुजोन। नीचे कौन सा है? मिंडानाओ, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे स्टेट को तो वहां पे आप देखोगे कि एक स्टेट आती है आपकी लुजोन स्टेट, वही ऊपर ताइवान है और नीचे आपका लुजोन। फिलीपींस ही है लेकिन फिलीपींस का एक आइलैंड है लुजोन। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है। मजाक मजाक में ही हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है। जैसे हमने पूरा ये क्षेत्र को भी देख लिया, हमने ये क्षेत्र को भी देख लिया। अब हमें जाना है इस क्षेत्र के अंदर। कहां जाना है? इस क्षेत्र के अंदर जाना है। ये पूरा अपने आप में सांप बना हुआ है एक दूसरे का, ठीक है। पूरा एक दूसरे में गिजबिज हो चुका है, तो हमें इसे देखना। हमने नीचे का पूरा अपने सारे कंट्री को मजाक मजाक में ही देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक मजाक में पढ़ के देखे हैं। हाँ, पपुआ न्यू गिनिया वो उधर चले जाता है, वो पैसिफिक ओशियन साइड चले जाता है, इसलिए हम उसको नहीं देखते हैं जल्दी। चले आगे बढ़ें। अब कुछ नहीं करना है। अब एक काम करो, सब कोई अपना अपना रफ, मैंने नोटबुक बोला था, मैप के अलावा रफ नोटबुक खोलो अपना अपना, जिसके पास है पेपर वगैरह कुछ भी लो, खोलो। खोलो सबको अपना अपना कोई भी पेपर जो भी है। कुछ नहीं करना है, बीच में एक बना लो एक कंट्री। सबसे पहले कंट्री लिखो लाओस, लिखो लाओस। लिख लिया। इसको इमेजिन कर लो कि ये लैंड लॉक्ड है, मतलब सारे तरफ से ये घिरा हुआ है। किससे? कंट्री से ही घिरा हुआ है, ठीक है, देशों से ही ये घिरा हुआ है। इसके पास किसी भी समुद्र का सोर्स नहीं है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। इसके नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ में आपको लिखो चाइना, नॉर्थ में आप लिख दो चाइना। इसके साउथ में आओ, साउथ में लिख दो आप थाईलैंड, लिखो थाईलैंड। इसके वेस्ट में जाओ, आप लिखो म्यांमार, साउथ वेस्ट में जाकर लिखो म्यांमार। इसके ईस्ट में आओ, आप लिख दो वियतनाम, लिख दो वियतनाम। तो फिर कंबोडिया बोल रहा है कि मुझे क्यों मारा, मुझे भी लिखो, तो हम लोग लिख देंगे इधर से इधर कंबोडिया लिख दो। कंबोडिया। सबसे पहले आपको ये याद करना है, बीच में सबसे पहले आप बनाओ लाओस, ऊपर है चाइना, नीचे है थाईलैंड, वेस्ट में है म्यांमार, ईस्ट में है वियतनाम, एक साउथ ईस्ट साइड में दिखेगा आपको कंबोडिया, ठीक है। सबसे पहले ये बनाओ, बीच में कौन है? लाओस। ऊपर कौन है? नीचे कौन है? ईस्ट में कौन है? वेस्ट में कौन है? साउथ ईस्ट में कौन है? कंबोडिया। ऊपर कौन है? नीचे कौन है? वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। लाओस कहां पे है? बीच में। ऊपर कौन है? नीचे, साउथ ईस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में। आंख बंद करो, जल्दी लिखो। आंख बंद करके लिखना, मतलब सर नीचे करके लिखो जल्दी। नहीं, सर नीचे करके लिखो। हाँ वो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। हो गया?
इसको, हाँ ये लोग आपस में रिलेशन अच्छा रखना पड़ता है, इसलिए इन्होंने सब एशियन बनाया ना, एशियन कंट्री इन्होंने इसलिए तो बनाया। हो गया, चलो अब एक एक करके सबसे पहले आओ लाओस के पास। लाओस को बोलो कि तुम्हारा राजधानी क्या है, वो बोलेगा मेरा राजधानी वियतनी है। देखो क्या है लाओस का राजधानी, वियंटियन, VIENTIAN, वियंटियन आपको एक राजधानी दिख जाएगा लाओस का। इसमें नहीं लिखा है यार, उसमें ढूंढ लो, जरूरी थोड़े हर चीज बोर्ड पे लिखा रहेगा। वियंटियन, लाओस का आपको राजधानी दिख जाएगा वियंटियन, लाओस का राजधानी दिख जाएगा वियंटियन। नहीं दिखा तो लिख लो लाओस का, बिल्कुल सेंटर की बात हो रही है तो आपको लाओस का राजधानी दिख जाएगा आपको वियंटियन, लाओस का राजधानी वियंटियन दिख गया। अब आ जाओ वेस्ट में, हम लोग वेस्ट में बात कर रहे हैं म्यांमार का। म्यांमार की बात करोगे यहां पे आपको दिखेगा नेफेनदाओ, नया कुछ नया है, ठीक है, म्यांमार का नेफेनदाओ, ठीक है, नेफेनदाओ कुछ नया बना हुआ है म्यांमार के पास, ठीक है, नेफेनदाओ म्यांमार के पास। म्यांमार का क्या है, नेफेनदाओ, म्यांमार का आपका नेफेनदाओ, ठीक है, म्यांमार का आपका नेफेनदाओ। लाओस का क्या है वियंटियन, म्यांमार का क्या है नेफेनदाओ, ठीक है, म्यांमार का क्या है नेफेनदाओ, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हम लोग वेस्ट की बात कर लिए, अब देखो आप ईस्ट की, वियतनाम की देखोगे आपको दिखेगा हनोई, वियतनाम का दिखेगा आपको हनोई, बहुत अच्छा शहर है ये हनोई, सस्ता भी अच्छा भी है हनोई, ठीक है, वियतनाम का आपको राजधानी दिखेगा हनोई, ठीक है। हमने देखा म्यांमार का क्या है नेफेनदाओ, लाओस का वियंटियन, ठीक है, उसके बाद हमने देखा वियतनाम का हनोई, वियतनाम का हमने देख लिया हनोई। थाईलैंड का हम देखेंगे, हमको दिखेगा बैंकॉक, थाईलैंड का हमको दिखेगा बैंकॉक, थाईलैंड का हमें दिखेगा बैंकॉक। म्यांमार का हमें दिखा नेफेनदाओ, लाओस का हमें दिखा वियंटियन, उसके हमें वियतनाम का दिखा हनोई, म्यांमार का दिखा हमें नेफेनदाओ, लाओस का दिखा हमें वियंटियन, उसके बाद हमें दिखा वियतनाम का हनोई, थाईलैंड का दिखा बैंकॉक, कंबोडिया का दिखेगा नॉम फे, नॉम फे, ठीक है, नॉम फे, ठीक है, नॉम फे, फोन पे से याद कर लो नॉम फे, और कुछ नहीं याद करो। ठीक है, नॉम, अरे यार ये क्या था, ठीक है, नॉम फे किसका है, कंबोडिया, कंबोडिया क्या है नॉम फे, कंबोडिया का ध्यान रखना है, नॉम फे कंबोडिया का आपका नॉम फे, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था अपना चाइना, चाइना कैपिटल क्या है बीजिंग, चाइना कैपिटल है बीजिंग, उसको ध्यान रखना है, चाइना कैपिटल है बीजिंग। हो गया, सबको लिखो बीजिंग, बीजिंग। बीच में अपना है भाई लाओस, कैपिटल क्या है वियंटियन। ईस्ट में है अपना वियतनाम, कैपिटल क्या है हनोई। वेस्ट में है अपना म्यांमार, कैपिटल क्या है नेफेनदाओ। साउथ में है अपना थाईलैंड, कैपिटल। नॉर्थ में अपना चाइना, कैपिटल बीजिंग। साउथ ईस्ट में एक कंबोडिया को दिखेगा, कैपिटल नॉमफे, ठीक है, फोन पे से याद कर लो नॉमफे, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, हो गया सबका, चले हो गया तो बढ़िया है। नहीं नहीं अरे अभी कहाँ, भी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, चलें रुको थोड़ा सा बाकी है। हाँ मिल गया खाली पेज, अब मजा आएगा। अरे रहने कैसे दें, जिंदगी इतना आसान ही रखना चाहिए। 1 2 3, ठीक है, 4 5। पेन का कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा रास्ता आसान कर दे रहा आप लोगों के लिए। स्टार, यहां भी स्टार, यहां भी स्टार, इधर भी अपना भाई स्टार, इधर भी स्टार। A B C D E, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी रुको, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। 5 6, ठीक है, 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 और कुछ मिल जाए तो वो भी कर देंगे, 15। चलो अभी रुको, अभी मजा आएगा। इधर हो गया एक कैपिटल, इधर हो जाएगा एक कैपिटल, इधर भी हो जाएगा एक कैपिटल, इधर भी हो जाएगा एक कैपिटल, इधर भी हो जाएगा एक कैपिटल। हम कर रहे हैं। 8 के बगल में भी एक है, इधर भी हो जाएगा एक कैपिटल। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम लोग। इधर की बात करोगे ए बी सी डी ई तक हो गया है, ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, और कुछ छूटा है के एल, ठीक है, एम नहीं है। मुझे 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 अब आप लोग हंसी आ रहा है। फिलिप किस में? नहीं, ऊपर वो छोड़ दो। तो अगर याद हो तो फिर क्यों परेशान होना। चले, हाँ चलो तो ठीक है, शुरुआत करो 15 नंबर से आप ही। हाँ 15 फिलीपींस। चलो वहां से के पे पहुंचे। के फॉर काइट, मनीला, ठीक है। 3 नंबर पीछे उधर, हाँ 3 नंबर वो रहा, 3 नंबर नहीं, म्यांमार। ए नंबर भी आप ही बताओ उसका कैपिटल। नेफेंदाओ, ठीक है। आगे इधर इधर 1 नंबर लाओस। बी नंबर भी आप ही बताओ, बी वियंतियन। 2 नंबर वियतनाम, कैपिटल उसका हनोई। अब तो हो ना आप क्लास में। चलो ये बताओ 9 नंबर तब। नौ नंबर कैपिटल पुराना जकार्ता, पीछे। 8 नंबर सिंगापुर, जी सी। 7 नंबर मलेशिया, इसका कैपिटल, ठीक है, वेस्ट हाँ कुआलालंपुर। 6 नंबर सुमात्रा। 11 नंबर बोर्नियो, कैपिटल इंडोनेशिया का, यहां पे नया था, नुसांतरा। 12 नंबर, 12 नंबर उधर उधर पीछे, 12 नंबर, 12 नंबर ईस्ट मलेशिया। 13 नंबर ब्रुनेई, कैपिटल बंदर सिरी बेगामन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 14 नंबर, चलो 14 नंबर बता दो। 14 नंबर टिमोर लेस्टे, उसका राजधानी दिल्ली, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मैपिंग ऐसे ही पढ़ा जाता है और कोई तरीका नहीं होता है। मैप को कोई जीबी नहीं है कि पेन ड्राइव लगा दे तो हो जाएगा काम खत्म। पढ़ना पड़ेगा। चले, क्लास खत्म नहीं हुआ है, रुक जाएं। लास्ट अपना इसके ऊपर की तरफ चले जाओ। फिलीपींस आपने देख लिया, ये लास्ट है। इसके ऊपर की तरफ जाओ, हमारा साउथ ईस्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। ऊपर की तरफ जाओ, आपको दिखेगा कोरिया। कोरिया आपको दिखेगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। आपको दिखेगा सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, उसके नीचे दिखेगा साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ऐसा जगह पे है जहां पे सिर्फ यंग यंग लोग रहते हैं, तो इसका कैपिटल हो गया पोमयंग, ठीक है, योंगयांग। इसका कैपिटल हो गया, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ यंग है तो उसका कैपिटल हो गया योंगयांग, ठीक है, योंगयांग, ठीक है। योंगयांग थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, अपना तो राज है नहीं। योंगयांग। नीचे साउथ कोरिया में आओगे, साउथ कोरिया एस से शुरू होता है, इसका राजधानी भी एस से शुरू होगा, सियोल, ठीक है, एस से शुरू होगा, सियोल। ऊपर योंगयांग, सब यंग यंग लोग हैं, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, यंग यंग लोग हैं, नॉर्थ कोरिया। नीचे है सियोल, किसका है, साउथ कोरिया का। ध्यान रखना एक फैक्ट इसका
कि 38 पैरेलल दोनों को अलग करता है। पैरेलल का मतलब होता है लैटिट्यूड, पैरेलल का मतलब होता है अक्षांश, इसको ध्यान रखना, यही अलग करता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। बहुत क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी इसके बारे में पूछ रखा है, ये फैक्ट है, इसलिए मैंने यही बता दिया कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का अलग करता है 38 पैरेलल, जिसको आप लैटिट्यूड भी कहते हो, लैटिट्यूड पैरेलल को ही कहते हो, इसको आप अक्षांश कहते हो, ठीक है। 38 पैरेलल और 38 नंबर का जो लैटिट्यूड है उसको 38 कह रहे हैं, ठीक है। ऊपर है नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, नीचे है साउथ कोरिया सियोल। नीचे का क्या है? सियोल, ऊपर का क्या है? प्योंगयांग, ठीक है। नॉर्थ कोरिया 38 पैरेलल आपको ध्यान रखना है। कोई सवाल? बहुत ज्यादा बर्डन लगा ना आज मैपिंग? नहीं लगा ना? तो अब हो गया साउथ ईस्ट एशियन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग, हाँ सियोल इसका है साउथ कोरिया का, ऊपर का प्योंगयांग, नॉर्थ ऊपर होगा ना, हेलो ना, प्योंगयांग, नीचे का सियोल, ये रहा सियोल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये खत्म हो गया। अब हम लोग ऊपर जापान की तरफ जाएंगे, रशिया वशिया सब घूमेंगे, मंगोलिया घूमेंगे, चाइना घूमेंगे, फिर वैसे ही फिर और आगे बढ़ेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे। जब इंडिया को देखेंगे फिर इंडिया को हम लोग पूरा डिटेल्स देखना शुरू कर देंगे। फिर जब इंडिया खत्म हो जाएगा फिर यूरोप जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जहां भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सब घूमेंगे, ठीक है। तो अगले 3-4 महीने तक मस्त आराम से रहना, सिर्फ वीक में 2 ही दिन मिलना है, ज्यादा लंबा मिलना नहीं है, 1-1 घंटे का, तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। कोई है जिसको बर्डन लग रहा है मैपिंग? चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, ठीक है।